नमस्कार। अपना हिमाचल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। हिमाचल प्रदेश की खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि दिल्ली से आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हिमाचल कांग्रेस पार्टी को आज बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में हलचल बेहद तेज हो चुकी है। पवन काजल ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। इससे पहले की बात की जाए, हिमाचल सदन में सीएम जयराम ठाकुर से कांगड़ा से विधायक पवन काजल ने मुलाकात की। कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष पवन काजल रह चुके हैं। कल ही कार्यकारी अध्यक्ष पद से इनको हटाया गया, क्योंकि चर्चाएं थी बीजेपी में शामिल होंगे। इधर नालागढ़ से विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। लखविंदर सिंह राणा ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। उनके करियर की जानकारी आपको देते। पवन काजल का राजनीतिक सफर अब तक कैसा रहा, क्या क्या रहा, पॉइंटर्स के जरिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जानकारी। किसान परिवार से संबंध रखते हैं पवन काजल। खेती बाड़ी करते रहे, फिर ठेकेदारी में आए। जिला परिषद सदस्य का चुनाव उनकी तरफ से लड़ा गया। जिला परिषद सदस्य के तौर पर लोगों ने समर्थन उनका किया और उस वक्त बीजेपी से उनकी नजदीकियां बढ़ चुकी थी। शांता कुमार की भी गुड बुक में काजल रहे। उसके बाद टिकट न मिलने पर कांग्रेस पार्टी में चले गए। 2 बार जीते, अब फिर भारतीय जनता पार्टी में वापसी। स्पर्श शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे। स्पर्श, पवन काजल की वापसी भारतीय जनता पार्टी में हो चुकी है। दोबारा संपर्क करने की कोशिश फिलहाल स्पर्श से करेंगे। आपको जानकारी पॉइंटर्स के जरिए फिलहाल हम दे रहे हैं। और आपको ये बता दें कि टिकट न लड़ने पर बागी भारतीय जनता पार्टी से हुए थे, वापस कांग्रेस पार्टी में चले गए। 2 बार विधायक रहे। साल 2017 में भी जीत हासिल की, कांग्रेस पार्टी से टिकट मिला, जीते। और अब आपको हम जानकारी फिलहाल दे रहे हैं कि वापसी पार्टी में कर ली। हिमाचल सदन में सीएम जयराम ठाकुर से 12:30 बजे के करीब मुलाकात उन्होंने की। उनके साथ साथ लखविंदर सिंह राणा, जो कि नालागढ़ से विधायक भी, वो भी वहां पर मौजूद रहे। चर्चाएं दोनों के बीच हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप इस बाबत वहां पर मौजूद रहे। तो पवन काजल का राजनीतिक सफर फिलहाल हम आपको बता रहे, शुरुआत से लेकर अब तक क्या क्या रहा, कैसे बीजेपी में गए, फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, कैसे वापसी हुई। हिमाचल कांग्रेस को आज जाहिर तौर पर यह बड़ा झटका लगा। चुनाव से पहले नेताओं का एक दल से दूसरे दल में जाने का सिलसिला तेज हो चुका है। पहले आपने देखा कि लगातार बीजेपी के कुछ नेता कांग्रेस पार्टी में आए, उधर बीजेपी के कुछ नेता आम आदमी पार्टी में चले गए, कुछ आम आदमी पार्टी के बीजेपी में शामिल हुए। लेकिन आज की बड़ी खबर फिलहाल यही कि पवन काजल, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। स्पर्श, बड़ी खबर है कि पवन काजल ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। उनके साथ साथ लखविंदर सिंह राणा भी मौजूद वहां पर है। देखिए, बिल्कुल इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में जो दोनों नेता है वो पहुंच चुके हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री की बात करें तो वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद जो बीजेपी में ऑफिशियल पवन काजल जो है वो शामिल होते हुए नजर आएंगे। कांगड़ा से विधायक है, एक बड़ा झटका देने की तैयारी जो है भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस है, कांग्रेस को करती हुई जो है नजर आ रही है। हिमाचल में जो है आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं, तो उस संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो एक काफी महत्वपूर्ण आज ये जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं हो जाती है कि किस तरीके से जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी में जो है शामिल होने वाले हैं। ऐसे में अब से कुछ ही देर का वो वक्त होगा जब ऑफिशियल तौर पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें या फिर सुरेश भारद्वाज की बात करें, क्योंकि दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री आए, दिन भर बैठकों का दौर देखने को मिलता हुआ नजर आया। हिमाचल सदन में दोनों नेताओं से जो है मुख्यमंत्री की बातचीत होती हुई नजर आई। और उसके बाद ये जो है समय आ गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय अंदर अगर हम दिखाएं कि वहां पर जो तमाम जो नेता है वो जो है इस वक्त पहुंच चुके हैं। और कुछ ही देर बाद जो ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस है
वो कहीं ना कहीं जो है शुरू होती हुई नजर आएगी। और जानकारी ये भी कि जो सह प्रभारी है तेजेंद्र सिंह बिट्टू, वो भी भारतीय जनता पार्टी में जो है शामिल होते हुए जो है नजर आ सकते हैं। तो ये कुछ जो नाम है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन पवन काजल के संदर्भ में हम पूरी जानकारी दे सकते हैं कि वो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में मौजूद है और अब से कुछ ही देर बाद जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें वो शामिल होते हुए भी नजर आएंगे। जी, सुबह से आप विस्तार से जानकारी हमारे तमाम दर्शकों को दे रहे हैं। स्पर्श, आपने बताया कि हिमाचल सदन में वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी मिले, लखविंदर सिंह राणा भी वहां पर पहुंचे, सुरेश कश्यप भी वहां पर मौजूद थे। क्या इनसे आपकी बातचीत हुई? इसको लेकर उनकी तरफ से कोई रिएक्शन अभी तक दिया गया? देखिए, अभी इस मामले को लेकर कोई भी जो है खुलकर नहीं बोल रहा था। एक बार पहले ऑफिशियल ज्वाइनिंग हो जाए और उसके बाद तमाम जो नेता है वो कहीं ना कहीं अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे कि किस तरीके से ये सारी चीजें होती हुई जो है नजर आएंगी। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की जो पूरी इकाई थी वो भारतीय जनता पार्टी में जो है शामिल होती हुई जो है नजर आई थी और उसमें केंद्रीय मंत्री जो अनुराग ठाकुर थे उन्होंने अपनी एक अहम भूमिका वहां पर निभाई थी। ऐसे में निश्चित तौर पर चुनाव से पहले इस तरीके की बड़ी ज्वाइनिंग जो है भारतीय जनता पार्टी को एक जो मजबूती है वो कहीं ना कहीं देती हुई नजर आएगी। और अगर पवन काजल के संदर्भ में बात करें या फिर जो दूसरे नेता हैं उनके संदर्भ में बात करते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी विधायकी को लेकर अब किसी भी प्रकार का सवाल जो है नहीं उठता हुआ नजर आएगा, क्योंकि चुनाव अगर हम बात करें तो उसमें बेहद कम समय रह गया। ऐसे में कोई चुनौती भी जो है उसको जो है नहीं मिलती हुई नजर आएगी। तो सीधे तौर पर यहाँ पर अब जो भारतीय जनता पार्टी है उसके खेमे को मजबूती जो है मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन कांग्रेस इसका हिसाब किस तरीके से लेती हुई नजर आएगी, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपने जो पर्यवेक्षक है वो जो है बनाए हुए हैं अपने सीनियर लीडर्स को, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक ऐसी कोई बड़ी ज्वाइनिंग जो है देखने को नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में हिमाचल का दंगल जो है धीरे धीरे और दिलचस्प होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो कुनबा है वो लगातार जो है मजबूती की ओर बढ़ता हुआ फिलहाल नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा जानकारी ये भी है कि जेपी नड्डा से भी इनकी मुलाकात होने वाली है शाम 4 बजे। उसको लेकर के क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए महिमा, अभी ये जानकारी है इसके संदर्भ में कि पहले यहाँ पर ज्वाइनिंग होती हुई नजर आएगी। चूंकि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ ही देर बाद जो है कुछ ही देर पहले यहाँ पर खत्म हुई है। तो उसके बाद जैसी ये ज्वाइनिंग होगी और उसके बाद जो पार्टी के नेता हैं उनसे जो मुलाकात है वो कहीं ना कहीं होती हुई नजर आएगी। और जानकारी है कि 3:30-4 बजे का वो वक्त होगा जब जयराम ठाकुर, पवन काजल और अन्य नेता जो है जेपी नड्डा के आवास पर जो है मोतीलाल नेहरू पर वहां पर जाते हुए जो है नजर आएंगे और वहां पर औपचारिक रूप से जो मुलाकात है पार्टी के शीर्ष नेताओं से वो कराई जाएगी। कहीं ना कहीं बताया जाएगा कि किस तरीके से पवन काजल का जो है इस्तेमाल आने वाले समय में होता हुआ जो है नजर आ सकता है। तो ये फिलहाल कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम के बाद की बात करते हैं तो सीएम का वापस हिमाचल जाने का कार्यक्रम जो है बना हुआ है। ठीक है, आप फिलहाल हमारे साथ बने रहिए क्योंकि इस वक्त अपने तमाम दर्शकों को एक और बड़ी खबर बताना जरूरी है।